हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस नोटिस को देखने के बाद और इस नोटिस यानी इस खबर को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत इमोशनल हो जाएंगे और कुछ बच्चों के तो आंखों से आंसू भी आ जाएंगे। तो इस नोटिस को देखते हैं, क्या नोटिस आया रेलवे की तरफ से। और काफी लंबे समय से बहुत सारे बच्चों का इंतजार था और वो इंतजार आज यहां पर खत्म हो चुका है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया हो या किसी भी चीज का एग्जाम दिया हो और आप कट ऑफ भी क्लियर कर चुके हो। आप समझिए आपने कट ऑफ क्लियर कर ली और आप सभी मेडिकल स्टैंडर्ड से फिट हो और आपको पता है कि कल को ज्वाइनिंग है और आपने रिश्ता भी करवा दिया और आपको पता है कि कल को बस जॉब पर ही जाना है। पर उससे पहले ही एक नोटिस आ जाता है जिसमें यह कह दिया जाता है कि जो B2 और C1 वाले मेडिकल वाले बच्चे हैं इन्हें हम नहीं लेंगे। जबकि जब नोटिस निकाला गया था ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। यानी कि रेलवे ने एक ऐसा छल किया था बच्चों के साथ जो आज तक हर बच्चे के लिए दिल में दुख बना हुआ है, जो बहुत लंबे समय से बच्चा इस चीज से तड़प रहा था। तो देखिए 7,000 मेरे भाई 421 ऐसी वैकेंसी हैं जिन पर फिर से बच्चों को बुलाया जाएगा। ये कौन सी वैकेंसीज है, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं बच्चों। आपको याद होगा जब रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था, और अच्छा इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जो आने वाली वैकेंसीज हैं, तो हम इसको भी देखेंगे कि मेरे भाई नई भर्ती जाने कब, यानी कब तक नई भर्ती आने वाली है और मैं किस नोटिस की बात कर रहा हूं। ये जो नोटिस है ये नोटिस है क्या, तो मैं एक बार आपको मोटा मोटा क्या पूरा ढंग से समझा देता हूं। देखिए, डाइवर्जन ऑफ रिमेनिंग पोस्ट इनटू लोअर मेडिकल कैटेगरी पोस्ट। लोअर मेडिकल का क्या रोल था वो मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया और कट ऑफ भी क्लियर करी। पर कुछ बच्चे जिनका मेडिकल B2C1 था, कुछ बच्चे जिनका मेडिकल B2C1 था, तो एक नोटिस बीच में आया था। इन्होंने कट ऑफ क्लियर करी, 80 85 नंबर लाए। ऐसा नहीं है कि इनसे नंबर नहीं लाए गए, नंबर इनके पूरे थे, सब कुछ पूरा था। परंतु बाद में एक नोटिस आता है कि B2C1 वाले मेडिकल वाले जो बच्चे हैं इन्हें हम नहीं लेंगे। ये कौन होते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं या फिर इनको क्या होता है नियर विजन और विदाउट ग्लासेस, इनको शायद रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो इनके लिए कह दिया गया इन्हें हम नहीं लेंगे। देखिए जब भर्ती निकाली तब ये बात नहीं कही गई थी। बच्चों ने अपने 5 साल दिए, पेपर क्लियर करा, सब करा। इनको बाद में याद आई कि भाई साहब B2C1 वाले बच्चों को हम नहीं लेंगे, जिनका ये मेडिकल है। लोअर मेडिकल वालों को, जिनका लो मेडिकल होता है उनको हम नहीं लेंगे। परंतु देर सवेर जो आए, इन्होंने अब फिर से एक नोटिस निकाला है कि भाई ठीक है, जो भी बच्चे लोअर मेडिकल वाले थे उन्हें भी लिया जा रहा है। यानी एक अच्छी खबर है और उन बच्चों के लिए इसलिए अच्छी है। देखिए 5 साल उन्होंने दिया, उसके बाद भी अभी तक हर रोज वो परेशान हो रहे होंगे। तो उन्होंने इधर एक ये इसमें पूरा दे दिया कि नंबर ऑफ पोस्ट रिड्यूस्ड इन लोअर मेडिकल कैटेगरी CR की 1500 के करीब है, ECR मेरे 257, सभी के अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज लिख दी हैं कि इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज में दोबारा से बच्चों को लिया जाएगा। क्योंकि ऊपर से एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई आप इन सभी बच्चों को लो जो भी लेवल 1 वाले हैं। और इसके अलावा इन्होंने 4-5 बहुत बढ़िया यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, उन बातों को हमें समझना होगा क्या क्या लिखा है। देखिए इन 4-5 पॉइंटों से आपको यही पता लग जाए कि आपकी अगली भर्ती कब तक आने वाली है और कितनी वैकेंसीज आने वाली है। इन्हीं 4-5 पॉइंटों से पता लगने वाला है। क्यों पता लगने वाला है, क्योंकि देखिए आप पहले पॉइंट समझिए। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड फॉर DV विल बी अकोमोडेटेड फर्स्ट बाय रिजर्विंग वैकेंसीज फॉर देम। कि भाई जो DV के लिए बुला लिया गया है उन्हें जल्दी से जल्दी सबसे पहले उनको कोई ना कोई कहीं जहां पर भी ज्वाइनिंग दिला सकते हो ज्वाइनिंग दिलाओ। उसके अलावा रेलवे नो फ्रेश DV विल बी इनिशिएटेड, अभी फ्रेश वाले DV मत करना। रेलवेज में बी एडवाइज टू डाइवर्ट अनफिल्ड वैकेंसीज टू लोअर मेडिकल कैटेगरीज ओनली टू एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी कॉलम D विच इज एनक्लोज्ड एज आंसर। सर कि मेरे भाई जल्दी से जल्दी फिल करा जाए, चाहे लोअर मेडिकल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको लेकर भी, ठीक है। रेलवेज विल पैनल द रिमेनिंग B2C1 कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फ्रॉम द मेन रिजल्ट अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज बाय डाइवर्टिंग देम टू असिस्टेंट वर्कशॉप असिस्टेंट, TL एंड AC वर्कशॉप एंड असिस्टेंट वर्क्स। तो इस पोस्टों पर उन्हें मतलब कि लिया जाए। और ये जो यहाँ पे सारे लिखे असिस्टेंट वर्कशॉप B2 और C1 जो मेडिकल वाले हैं यहाँ पे पूरा बता दिया। आगे बता रखा है जोनल रेलवेज विच डोंट हैव रिमेनिंग B2C1 कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाइवर्ट देयर अवेलेबल वैकेंसीज इन ऑल मेडिकल कैटेगरीज टू notified lower medical category post in the workshops. These railways will thereafter advise the board the availability of vacancies after diversion to the aforementioned categories। और इस तरह पूरी फिल करने के बाद इन बच्चों को जहाँ
अगर अपने वाले जोन में ले लो, नहीं है तो दूसरे जोन में देखो कहाँ पे वैकेंसी है, वहां डाल दो। जब ये पूरे पूरे हर एक जगह पे ये जो लोग थे बचे हुए ये फिल हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना है कि जो और एक्स्ट्रा पोस्ट अभी भी खाली बची हैं उनके बारे में आगे बताया जाए। भाई जितनी खाली बची होंगी उन्हें गिन के ही तो ग्रुप डी की और नई वैकेंसी निकाली जाएंगी, परंतु इसी वजह से शायद ये लेट भी हो रहा है, क्योंकि अभी पिछले ही बच्चों को सीट नहीं मिली। आप समझिए जो पिछला ही पूरा का पूरा प्रोसेस अभी क्लियर नहीं हुआ, सही तरीके से डन नहीं हुआ, जब पुराने बच्चों को ही नहीं मिली अभी तक मतलब उनकी जॉब, तो नए बच्चों के लिए कहां से निकाल पाएंगे कोई नोटिस। इसीलिए शायद नया वाला नोटिस इतना डिले भी हो रहा है। परंतु जैसा कि इन्होंने कहा था दिसंबर में नोटिस हम ग्रुप डी का निकाल देंगे, इसीलिए शायद ये इतनी तेजी से दिखा रहे हैं। और इन्होंने साफ साफ कह दिया जल्दी से जल्दी उन बच्चों को जॉब दी जाए। अर्जेंट नेसेसरी एक्शन में प्लीज बी टेकन एज अबव एंड आउटकम रिपोर्टेड टू दिस ऑफिस। कि अर्जेंट है ये नहीं, अर्जेंट बेसिस पर ये चीज अगर आपको ना दिखे तो ये मैं दिखाता हूं। अर्जेंट बेसिस पर इन्होंने ये चीज करने को कह दी है यूके तिवारी डायरेक्टर रेलवे बोर्ड। तो इन्होंने साफ कह दिया अर्जेंट बेसिस पर ये चीज होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी गिनती गिनकर ये बताई जाए कि आगे और कितनी वैकेंसीज खाली हैं जिनके लिए नया नोटिस जारी होगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ लगा दिया, तो शायद ये पहले यही कंप्लीट होगा और इस कंप्लीट होने में शायद 15-20-25 दिन तो लगते होंगे। तो शायद दिसंबर से मुझे लगता है थोड़ा आगे खिसक सकता है रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिस आने वाला है। आप फिर से समझ लीजिए दिसंबर से थोड़ा सा आगे शायद खिसकने वाला है। मुझे जो अगर ये नोटिस नहीं आया होता तो मैं कह सकता था दिसंबर में नोटिस आ जाए। देखिए मैं तो चाहूंगा दिसंबर में ही आ जाए, आपका और हमारा दोनों का क्या है कि भाई साहब काम मिल जाएगा, अपना हमारा पढ़ाना शुरू, आपका पढ़ना शुरू, आप अपना सिलेक्शन लीजिए। परंतु जितना मुझे इस नोटिस के बाद पता लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर हाँ ये अच्छी खबर है, आप समझो उन बच्चों की आंखों में, मेरी से 1-2-3 बच्चों ने बात करी थी रोते रोते उस समय पर कि सर हमारी गलती क्या है ये बताइए, 5 साल दे दिए हमने, अब हम बर्बाद हो गए, हम कहाँ जाएं, ना घर के ना घाट के। हम तो पूरी तरह से, हम तो पूरे गांव मोहल्ले में बता चुके थे हमारा सिलेक्शन हो गया, हम 85 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। उनके जो दुख था, जो आप जब बात करते हो ना किससे तो फील होता है, उसकी जो आवाज में पेन होता है, तो उन बच्चों के लिए आज मुझे बहुत खुशी है और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से भी ऐसे होंगे जिनका B2C1 मेडिकल होगा और आपको लगता होगा यार हमारा आगे क्या होगा। तो एक अच्छी खबर है इन सभी बच्चों के लिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों में बहुत सारी मैथ्स की वीडियोस डाल रहा हूं टॉप तक, जो आपका यही वाला यूट्यूब चैनल है इस पर। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर राहुल देसवाल सर मैथ्स की क्लासेस दीजिए जिससे हम सिलेक्शन ले पाएं। उसके अलावा आपको सर कोई बैच वगैरह चला हो तो 99 रुपए में सही बैचेस चल रहे हैं। और अगर आप गुरुकुल में जुड़ना चाहते हो, गुरुकुल ऐसा गुरुकुल है कि आप एकदम रिलैक्स होकर एक शांति सी जगह में पढ़ना चाहते हो जहां पर आपका बहुत मन लगे पढ़ाई में, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब गुरुकुल स्टार्ट मतलब क्लासेस स्टार्ट होंगी हम आपको बुला लेंगे, ठीक है गाइज। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई रोज रात 9 बजे। और आप में से किस किस को ये वाली खबर सुनकर खुशी हुई, और जो जो आपके जितने भी दोस्त हैं जिनका B2C1 मेडिकल था, या जो मेरे भाई ऐसे बच्चे हैं जिनको आपको लगता है आंखों से थोड़ी सी दिक्कत है उनकी, और वो सोचते हैं कि यार हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे रेलवे का आगे जाके, तो उन सबको इस न्यूज़ को जरूर भेजिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।